आज है 3 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार। वेलकम टू द माई चैनल इनसाइड न्यूज यूपी। आइए नजर डालते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को लखीमपुर खीरी में बसाया गया, जीविका के लिए मिली जमीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए 331 हिंदू परिवारों को लखीमपुर खीरी जिले की अलग अलग तहसीलों के गांव में बसाया गया। इनमें तोरहरा तहसील के सुजानपुर गांव में 97 परिवार, मोहम्मदी तहसील के ग्राम मोहनपुर ग्रंट में 41 और मियापुर गाँव में सर्वाधिक 156 परिवारों को बसाया गया है। इसके अलावा गोला तहसील के गाँव ग्रंट नंबर 3 में 37 परिवारों को बसाया गया है। इन परिवारों का पुनर्वास वर्षों पहले किया गया था और अब ये यहीं स्थायी रूप से रह रहे हैं। किडनी रिसीवर पारुल और डोनर आयुष हैलेट से रेफर, लखनऊ आरएमएल में विशेषज्ञों की टीम करेगी निगरानी। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट मामले के मुख्य रोगी पारुल तोमर और डोनर आयुष चौधरी को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ रेफर कर दिया गया है। जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने संसाधनों की कमी और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह फैसला लिया है। टीईटी अनिवार्यता पर शिक्षकों का शक्ति प्रदर्शन 4 अप्रैल को दिल्ली पहुंचने की हो गई शुरुआत, होगी रैली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता किए जाने के विरोध में 4 अप्रैल को दिल्ली में देश भर के शिक्षक एकत्र हो रहे हैं। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले रामलीला मैदान में देश भर से लाखों शिक्षक एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। यूपी बोर्ड ने 29 या 208 मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची वेबसाइट पर डाली, छात्रों को सही स्कूल चुनने में होगी आसानी। प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे स्कूल पर अंकुश लगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बड़ा कदम उठाया है। परिषद ने बुधवार को करीब 30,000 मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस पहल से जहां अभिभावकों को सही स्कूल चुनने में सुविधा मिलेगी, वहीं विभागीय अधिकारियों के लिए भी अवैध रूप से संचालित संस्थानों पर कार्रवाई करना आसान होगा। छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को मिलेगा दोबारा मौका, समाज कल्याण विभाग खोलेगा पोर्टल। किसी भी कारणवश छात्रवृत्ति से वंचित रह गए छात्रों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। समाज कल्याण विभाग जल्द ही शैक्षिक सत्र 2025-26 के अंतर्गत संचालित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के छूटे छात्रों के लिए एक बार फिर पोर्टल खोलेगा, ताकि सभी छात्र छात्राएं दोबारा आवेदन कर छात्रवृत्ति का लाभ उठा सके। इसका लाभ सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलेगा। विज्ञान का उद्देश्य है कि किसी भी योग्य छात्र को केवल तकनीकी या अन्य कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित न रहना पड़े। हाईकोर्ट ने नोएडा भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों का मुआवजा 4.5 गुना बढ़ाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 दशक पुराने नोएडा भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुआवजे की दर को 4.5 गुना से अधिक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने 1976 के भूमि अधिग्रहण मामले में मुआवजा 6 रुपए से बढ़ाकर 28.12 रुपए प्रति वर्ग गज करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने रामकरण और अन्य की ओर से दायर याचिका कर दिया है। यूपीएलटी ग्रेड टीजीटी सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट घोषित, 9242 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चयनित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा 2025 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम घोषित कर दिया है। जो अभ्यर्थी प्रारंभ परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मुख्य परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की रोल नंबर सूची डाउनलोड कर सकते हैं। ईरान इजरायल युद्ध से 1 महीने में 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, सभी उद्योगों पर पड़ रही भारी मार। ईरान इसराइल युद्ध के कारण मार्च से विभिन्न उद्योगों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इसमें प्लास्टिक उद्योग सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, जिसे 500 करोड़ रुपए से अधिक की हानि का अनुमान है। साबुन, गत्ता, बेकरी और रसायन जैसे अन्य उद्योग भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कानपुर में रेलवे ब्रिज पर इंजीनियरिंग का काम आज से शुरू, 13 मई तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित। कानपुर सेंट्रल से कानपुर पुल बाया किनारा के बीच रेलवे ब्रिज पर इंजीनियरिंग काम बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है। इसके कारण 13 मई तक लखनऊ से कानपुर तक ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान कई ट्रेनें कम दूरी तक चलाई जाएंगी और कई लखनऊ नहीं आएंगी। जिन ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा उनमें आगरा इंटरसिटी, झांसी इंटरसिटी, पुणे एक्सप्रेस आदि ट्रेनें शामिल हैं। ज्ञान वापी के प्राचीन मुकदमे में इस वजह से नहीं हो सकी सुनवाई, अब 16 अप्रैल की बड़ी तारीख। सिविल जज सुबी अग्रवाल की अदालत में बुधवार को ज्ञान वापी के प्राचीन मुकदमे में सुनवाई नहीं हो सकी। पीठासीन न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टल गई। अब मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की गई है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी नई उड़ान, मॉडिफाइड उड़ान योजना को कैबिनेट की मंजूरी। भारत के एविएशन सेक्टर को नई दिशा देते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना देश भर में हवाई सेवाओं को और अधिक सुलभ, किफायती और समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये बात बुधवार को एयरपोर्ट डायरेक्टर पुनीत गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कही।
गंगा में हड्डियां फेंकने के 14 आरोपियों की जमानत खारिज। जबरन नाव गंगा में ले गए थे आरोपी। गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी करने के मामले में गिरफ्तार 14 युवकों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। 196 करोड़ से छितौनी क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज। जद में आने वाली संपत्तियों का मिलेगा मुआवजा। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन शासन ने गाजीपुर तुर्तीपार स्टेट हाईवे पर रसड़ा के छितौनी क्रॉसिंग पर बनने वाले रेल ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति दे दी है। इसके निर्माण पर शासन की ओर से लगभग 196 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। इस छितौनी क्रॉसिंग से 24 घंटे में करीब 10 ट्रेनें गुजरती हैं, जिससे क्रॉसिंग बंद होने से जाम लगता है। ओवरब्रिज बनने से जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। यह जिले का दूसरा रेलवे ओवरब्रिज होगा। आयकर विभाग का बड़ा एक्शन। 125 करोड़ का दी विजडम ट्री स्कूल बेनामी घोषित कुर्की की तैयारी। आयकर कानपुर के बेनामी प्रकोष्ठ विभाग ने ग्रेटर नोएडा स्थित दी विजडम ट्री स्कूल पर बड़ी कार्रवाई की है। 125 करोड़ रुपए कीमत के इस स्कूल की बिल्डिंग को बेनामी संपत्ति करार कर दिया है। प्रदेश में अब तक की बेनामी संपत्तियों के मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। शुक्रवार को विभाग के अफसरों ने कार्रवाई की थी। नोएडा की 3 बोगस कंपनियों के जरिए अरबों रुपए की कमाई इसमें खपाई गई थी। विभाग को आए गुमनाम पत्र में जांच पड़ताल के बाद यह खुलासा हुआ है। 7.06 करोड़ से बनेगा हाईटेक सेंटर। छात्र सीख सकेंगे रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी। बदलती तकनीक और तेजी से विकसित हो रही इंडस्ट्री के दौर में अब आगरा के छात्रों को भी अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण का मौका मिलने जा रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निक मनकेंडा में 7.6 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जहां छात्रों को इंडस्ट्री 4 के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल और एडवांस टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेट्रो के रूट में प्रयागराज एयरपोर्ट भी होगा शामिल। रिपोर्ट में किया जा रहा है संशोधन। मेट्रो के रूट में अब प्रयागराज एयरपोर्ट को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही संगम पर रोपवे और मेट्रो का संयुक्त रूप से एक स्टेशन बनाने की योजना है। प्रयागराज में मेट्रो संचालन को लेकर तैयार की जा रही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में ये 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण अप्रैल के अंत तक रिपोर्ट शासन को भेजेगा। पहले जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था उसके अनुसार मेट्रो बमरौली को झूसी और फाफामऊ का नैनी से जोड़ती। 631 करोड़ के ग्रीनफील्ड बाईपास को मिली मंजूरी। 15 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर से जुड़ेंगे NH 4439। महानगर के भीतर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और हाईवे कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने झांसी को बड़ी सौगात दी है। दक्षिणी हिस्से में 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास के निर्माण को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना पर 631.73 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हालांकि पर्यावरणीय मंजूरी की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। स्मार्ट मीटर वाले 5620 उपभोक्ताओं की बिजली काटी। बिल न चुकाने पर विद्युत निगम ने की कार्रवाई। बरेली में बकाया बिल न चुकाने पर बुधवार की सुबह स्मार्ट मीटर वाले 5620 उपभोक्ताओं की बिजली काट ली गई। इनके ऊपर करीब 1.42 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। सुबह करीब 8 बजे बिजली आपूर्ति करने के बाद बुधवार को दिन भर इनमें से कई उपभोक्ता विद्युत निगम के कार्यालय और हेल्प डेस्क के चक्कर लगाते रहे। यूपी जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। फटाफट कर चेक। 4612 पदों पर होगा चयन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर भर्ती 2026 का परिणाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 4612 पदों पर चयन किया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से देख सकते हैं। नए सत्र 2026 से CCSU में 4 वर्षीय BA BEd पाठ्यक्रम शुरू। 12वीं के बाद सीधे शिक्षक बनने का मौका। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय नए शैक्षणिक सत्र 2026 से 4 वर्षीय एकीकृत BA BEd और BSc BEd पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इस व्यवस्था से विद्यार्थी 12वीं के बाद सीधे शिक्षक बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे और स्नातक तथा BEd की पढ़ाई तक एक साथ पूरी कर सकेंगे।